आगरा शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आगरा प्रशासन ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ताजमहल समिति के माध्यम से ताज कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्निवाल भारतीय कला शिल्प व्यंजन पर आधारित है। ये कार्निवाल प्री ताज महोत्सव का स्वरूप है। ताज कार्निवाल का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल द्वारा किया गया। इस इवेंट को मुख्य तौर पर आगरा की कमिश्नर रितु माहेश्वरी के प्रयास से कराया जा रहा है। ताज कार्निवाल 10 नवंबर तक चलेगा। इस कार्निवाल में हर वर्ग के लोगों के लिए मनोरंजन का ख्याल रखा गया है। आगरा के शिल्पग्राम में ताज महोत्सव की तरह ताज कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को आगरा की कमिश्नर रितु माहेश्वरी के प्रयासों से कराया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा किया गया। इस कार्निवाल में लगभग 60 शिल्पियों ने अपने उत्पादों की स्टॉल लगाई। वहीं फूड की 15 स्टॉल भी लगाई गईं। शिल्पी की स्टॉलों में खुर्जा की क्रॉकरी, असम का केन, बम्बू फर्नीचर, कश्मीर का शॉल एवं सूट, पंजाबी फुलकारी, हाथरस का गिलास विद ज्वेलरी, अलीगढ़ का मेटल क्राफ्ट, पीतल नगरी मुरादाबाद का ब्रास मेटल क्राफ्ट, भदोही का कारपेट, सहारनपुर का बोर्ड कार्विंग फर्नीचर, फिरोजाबाद का कांच प्रोडक्ट लेकर शिल्प यहां स्टॉल लगाने आए हैं। आगरा प्रशासन द्वारा आगरा के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संस्कृति, कला और व्यंजन से जुड़ा हुआ एक महोत्सव हो रहा है। इस महोत्सव के दौरान उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के खान पान से पर्यटकों को रूबरू कराना है। साथ ही मोटे अनाज की खान पान को बढ़ावा देना है। इतना ही नहीं, पर्यटक ये पूरी तरह से एंटरटेनमेंट करें और इसके लिए यहाँ हॉट एयर बैलून की व्यवस्था भी की गई है, जिसका लुत्फ आगरा आने वाले पर्यटक उठाएंगे। यहाँ पर्यटकों के आकर्षण के लिए प्रतिदिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। एडीए द्वारा डांडिया और लोक संगीत के साथ कुकिंग प्रतियोगिता भी कराई जाएगी। लगाया जाएगा, जिसका उद्घाटन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। रास्ते में मैं जिन स्टॉलों को देखते हुए आ रहा हूँ, खासतौर से उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हमारे पास बहुत ही नायाब प्रोडक्ट होते हैं। जैसे आगरा में लेदर का काम है, इनले वर्क है, पच्चीकारी का काम है, जरदोजी का काम है। बगल में हाथरस छोटा शहर है, लेकिन हींग का बड़ा काम होता है। उसके आगे अगर हम जाते हैं अलीगढ़, तो तालों का काम होता है। मेरठ में कैंची का काम होता है। सहारनपुर में लकड़ी का बहुत ही नायाब काम होता है। तो बनारस में बनारसी साड़ियों का, लखनऊ का चिकन, तो बनारस में टेराकोटा भी, मिर्ज़ापुर के पोट्री के बर्तन। तो ऐसे इसके अलावा ये केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। भागलपुर की सिल्क भी यहाँ पर बिकेगी। तो छत्तीसगढ़ के जो आयरन के वो लोग बहुत अच्छे शो पीसेस बनाते हैं। तो तमाम सारी दुकानें अभी खाली हैं, आज पहला दिन है। ऐसे जो लोग उत्पाद करते हैं उनको अपनी कीमत का वाजिब दाम मिलेगा और ग्राहक को मिलेगा। मिडिल मैन जो 2-3 बीच में और आ जाते हैं, ऐसे मेलों से मिडिल मैन जो कमाई करते हैं, अब वो उत्पादक और ग्राहक के बीच में ही रहेगा, इसलिए फ़ायदा होगा। इस दौरान साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। हमारे देश में विभिन्नता में एकता होती है। हम भारतनाट्यम हमारे तमिलनाडु का है, तो उत्तर प्रदेश में कथक है, तो कर्नाटक में कुचिपुड़ी है, तो केरल में कथकली है, तो उड़ीसा का उड़िया नृत्य है, तो आसाम का बेहुआ डांस है, गुजरात का गरबा है, राजस्थान का घूमर है, बुंदेलखंड का राई है, पंजाब का भांगड़ा है। ये सब आयोजन ऐसे होंगे तो लोगों को संस्कृति का भी आपस में एक्सचेंज होगा। अभी आप देखा होगा 2 दिन से हम लोग वो जोनल पार्क में गरबा का आयोजन किए हैं। तो अब गरबा केवल गुजरात तक सीमित नहीं रहेगा, गणेश महोत्सव केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहेगा, अथवा नौ दुर्गा के पंडाल उत्तर भारत तक सीमित नहीं रहेंगे। करवा चौथ केवल उत्तर प्रदेश तक नहीं रहेगी। आप लोगों के माध्यम से, खासतौर से टेलीविज़न के माध्यम से, आपकी चैनल्स के माध्यम से, अब करवा चौथ पूरे देश का त्यौहार हो गया है। और छठ केवल अब बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक नहीं है, उसका भी दायरा बढ़ रहा है। तो मेले मेल मिलाप के लिए होते हैं। मैं भी जिन लोगों से यहाँ अगर 4-5 दिन मेले में आ गया तो उन हज़ारों लोगों से मिल लूँगा जिनसे अलग अलग जाके मिलना संभव नहीं है। आप सबको आभार प्रकट करना चाहूँगा कि एक बड़ी अच्छी कवरेज आपने ताज कार्निवल फेस्टिवल करेंगे, और आपके माध्यम से देश के लोगों को और उत्तर प्रदेश के लोगों को, उत्पादनकर्ताओं को अपील करना चाहूँगा कि आप यहाँ आएंगे तो आपको पूरा संरक्षण मिलेगा और किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होगा।
ब्राइडल लहंगों पर 50% तक की छूट, साड़ी पर 20 से लेकर 60% तक की छूट। जी हाँ, एक बेहतरीन सेल प्रारंभ 21 मई से आपके लिए न्यू साड़ी एंड रेडीमेड एम्पोरियम लेकर आया है बेहतरीन कलेक्शन, वो भी जबरदस्त छूट के साथ। न्यू साड़ी एंड रेडीमेड एम्पोरियम मना रहा है अपना 33वां वार्षिक डिस्काउंट सेल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक जबरदस्त लहंगे, साड़ी और शॉल्स कलेक्शन, वो भी 20 से 60% तक की छूट के साथ। विशाल शोरूम, नया स्टॉक और आकर्षक छूट के साथ। तो देर किस बात की है, उठाएं इस मजेदार और भारी छूट का फायदा और खरीदें अपने मनपसंद परिधान। न्यू साड़ी एंड रेडीमेड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा।